हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्साह कविता का भावार्थ जानेंगे और अगली वीडियो में अट नहीं रही है कविता का भावार्थ जानेंगे। तो उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता, इन दोनों कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देख लें। तो इनका जो पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था और वे मूलतः गढ़कोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक हुई थी और इनका जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षों में बीता था और दुखों से भरा था और इनका जो देहांत है वो सन 1961 में हुआ। तो आइए उत्साह कविता को भावार्थ जाने। तो इसमें जो कविता की जो लाइन है वो है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुघरैले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ने कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो हम लोग सबसे पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। तो इसमें कवि वो कह रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो, इस पूरे जो गगन पूरे आकाश को तुम घेर लो, ललित ललित काले घुंघरैले बाल कल्पना कैसे पाले। इसमें कवि इन बादलों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो बच्चों के काले काले घुंघरैले बाल होते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, उनके जैसे है। बाल कल्पना कैसे पाले अर्थात जैसे बच्चों की कल्पना जो होती है वो एक निश्चित नहीं रहती, उनका जो स्वरूप रहता है, आकार रहता है, वो निश्चित नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी जो स्वरूप है, आकार है, वो निश्चित नहीं है। यानी कि तुम्हारा कोई भी फिक्स शेप नहीं है कि तुम्हारा ऐसे ही करके होगा या तुम ऐसे ही करके होगा, कोई भी शेप तुम्हारा हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में, यहाँ उर का मतलब हृदय होता है, तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि है अर्थात विद्युत समान शक्ति है और जिससे तुम इस पूरे संसार को नया जीवन प्रदान कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में वज्र भी छिपा है, वज्र भी है, लेकिन तुम इस वज्र को छिपाकर इस संसार में एक नया जीवन भर दो। यहाँ नूतन कविता से तात्पर्य नवजीवन से है। फिर भर दो बादल गरजो, यानी कि तुम बादल गरजो और इस समाज में एक नव चेतना भर दो। यही इस पंक्तियों में कहा गया है। तो आइए अगली पंक्तियों को देखते हैं। तो इसमें है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसमें कवि कह रहे हैं कि सभी लोग गर्मी से परेशान हो गए थे, उन सभी का मन एक जगह नहीं लग रहा था। विश्व के निदाघ के सकल जीवन, तभी उन सभी के परेशानियों से उनको छुटकारा दिलवाने के लिए आप आए और आप जो आए हैं यानी बादल को कह रहे हैं कि ये बादल जो तुम आए हो अज्ञात दिशा, यानी कि कोई भी दिशा तुम्हारी निश्चित नहीं है कि तुम इधर से ईस्ट से आओ, पूरब से आओगे, पश्चिम से आओगे, उत्तर से आओगे या दक्षिण से आओगे, ये कोई भी निश्चित नहीं है। और तुम अनंत के घन हो, यानी कि अनंत मतलब क्या, जिसका कभी अंत ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा अंत ही नहीं हो सकता और समझ ही नहीं आता कि तुम किस दिशा से आए हो। फिर कह रहे हैं कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा यानी कि गर्मी के कारण जो पृथ्वी है वो क्या जलने लगती है, गर्म हो जाती है। तो ऐसे ही तपती हुई धरा को तुमने जल से शीतल कर दो, यानी कि जो तुम्हारा जल है तुम्हारे अंदर वो बहुत ही शीतल है, तुम उसी जल से इस धरा को शीतल कर दो और बादल गरजो, बादल गरजो, यानी कि अपनी गरजो और तुम इस तपती धारा को शीतल कर दो और नव चेतना प्रदान कर दो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर ये कविता आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।